नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, SOTST, डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, PGDT, रिवाइज्ड हिंदी, MTT 051 अनुवाद, सिद्धांत और परंपरा, खंड 2 अनुवाद सिद्धांत, इकाई 6 प्राचीन भारतीय अनुवाद सिद्धांत, 6.0 उद्देश्य। भारतीय अनुवाद सिद्धांत की चर्चा से संबंधित प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य है भारतीय अनुवाद चिंतन के प्राचीन सूत्रों पर विचार करना, प्राचीन ग्रंथों के भाष्यों में अनुवाद की प्रतिच्छवि की समीक्षा करना, अनुवाद की प्राचीन धारणाओं की जानकारी हासिल करना, मुगलकालीन अनुवाद चिंतकों के विश्वबंधुत्व का परिचय पाना तथा भारतीय अनुवाद परंपरा को सही परिप्रेक्ष्य में समझना। 6. एक प्रस्तावना। अनुवाद और अनुवाद सिद्धांत की किसी भी परंपरा पर बात करते हुए अनुवाद चिंतकों की धारणाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सामान्य परिस्थिति में लोग आज अनुवादक और अनुवाद चिंतक का मूल्यांकन अलग अलग दृष्टि से करते हैं, पर भारतीय अनुवाद की प्राचीन परंपरा के मद्देनजर ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसके कई कारणों में सबसे प्रमुख कारण यह है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की कुटिया में या गुरु आश्रमों में वैसे अनुवाद का चलन नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। अनुक्थन, पुनर्कथन, भाष्य, टीका, अन्वय, सरलार्थ, विशेषार्थ, प्रतीकार्थ, कई प्रसंगों से उस दौर के चिंतक अर्थान्वेष किया करते थे। श्रुति प्रथों की परंपरा से लेकर बाद के दिनों तक की भाषा पद्धति में हमारे अपने ही ग्रंथों में इतने परिवर्तन हुए कि हमारे चिंतकों को उन्हीं से फुर्सत नहीं मिली। वे अध्यवसाय छोड़कर अनुवाद पद्धति पर ग्रंथ कहाँ से लिखते। अनुवाद की उनकी पद्धतियाँ ही उस दौर के अनुवाद चिंतन की बानगी साबित होती है। मुगल सल्तनत से पूर्व भारतीयेतर ग्रंथों की ओर हमारे प्राचीन चिंतकों की अनुरक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वे अपने ही ग्रंथों और पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों के भाष्य और टीका में निरंतर व्यस्त रहे। वस्तुतः ज्ञान अनुशीलन, चिंतन मनन, अध्ययन अध्यापन, शास्त्र विमर्श क्षेत्र में भारत देश पुराकाल से दुनिया का सिरमौर रहा है। हमारे यहाँ मनीषियों का अपना ही चिंतन संसार इतना विराट था कि उन्हें अन्यत्र से कुछ उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोक और शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से हम भव्य विरासत के अनुगामी बने रहे हैं। वेद, उपनिषद, संहिता, स्मृति, अर्थशास्त्र, शासन तंत्र, औषधि विज्ञान, गणित, बौद्ध साहित्य, कामसूत्र, पंचतंत्र तथा अन्य साहित्यिक कृतियों के अनुवाद के प्रति दुनिया भर के लोगों की अनुरक्ति और प्रशंसा भाव आज जगजाहिर है। प्रस्तुत इकाई में हम यथासूचित चिंतकों के संबंध में यत्किंचित जानकारी हासिल करेंगे। 6. 2 भारतीय अनुवाद चिंतन के प्राचीन सूत्र। भारतीय अनुवाद चिंतन के प्राचीन सूत्र हमें सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों में वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्यात्मक टीकाएं संकलित हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास में ईपू 1700 से 150 का कालखंड वैदिक काल माना जाता है। वेदों की रचना ऋग्वेद ईपू 7700 से 1100, यजुर्वेद ईपू 1400 से 1000, सामवेद ईपू 1400 से 1100, अथर्ववेद ईपू 1100 से 900 इसी अंतराल में हुई। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में आविर्भूत वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत वेद ही था। 6. 3 महत्वपूर्ण भाष्य ग्रंथ। विदित है कि उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक संहिताएं दुर्बोध होने लगी थी। वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित रह गए थे, लिहाजा जनोपयोग की दृष्टि से उन मंत्रों की व्याख्या अत्यावश्यक हो गई थी। वैदिक यज्ञों के कर्मकांड की भी यही स्थिति थी।
दीर्घकाल तक यज्ञों का अनुष्ठान कंठस्थ मंत्रों से होता रहा। धीरे धीरे यज्ञ विधान जटिल प्रतीत होने लगा, संदेह की गुंजाइश बढ़ गई। याज्ञिक विसंगतियों के निराकरण हेतु यज्ञवेत्ताओं के गहन विचार विमर्श से ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन का मार्ग प्रशस्त हुआ। हर समय के साहित्य के मूल में समकालीन सांस्कृतिक विचारधारा, राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता, आस्थाओं, आदर्शों एवं मूल्यों की अभिव्यक्ति अनिवार्यतः रहती है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन की यही पृष्ठभूमि है, अर्थात वेद मंत्रों की सुगम व्याख्या, याज्ञिक विधानों के सूक्ष्मतर पहलुओं का ज्ञान और समकालीन वैचारिक आंदोलन को दिशा देने की भावना मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों की पृष्ठभूमि में निहित रही है। यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को ठीक ठीक समझने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत में प्रणीत ब्राह्मण ग्रंथ वेद का प्रामाणिक भाष्य है। उनके ही कुछ विशिष्ट अंश आरण्यक है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत का अंश है, पर खास महत्व के कारण अलग भी है। फिर आरण्यक ग्रंथों में से भी ब्रह्म विद्या विषयक प्रकरणों को एकत्र कर उपनिषद समीप आकर प्राप्त करना संज्ञा दी गई। आधुनिक युग के सर्वोत्तम वेदवेत्ता ऋषि दयानंद ने संहिता ग्रंथों को वेद का आदि भाष्य कहा। वेद के द्वितीय खंड यजुर्वेद का आदि भाष्य दो प्रकार के संहिताग्रंथ समूहों पर आधारित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ। भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई थी। वैदिक वाङ्मय के दूसरे हिस्से में देवताओं के यज्ञ के कर्मकांडों की गद्यात्मक व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्मग्रंथ वेदों की गद्यात्मक व्याख्या वाला वही भाग ब्राह्मण है। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं का गद्यात्मक भाष्य है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण है। हर वेद की अपनी अलग अलग शाखा है। वर्तमान समय में आसानी से उपलब्ध ब्राह्मण निम्नलिखित है। ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, शाकल शाखा। कौशितकी या शांखायन ब्राह्मण, बाष्कल शाखा। सामवेद, प्रौढ़ या पंचविंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण, आर्ष्य ब्राह्मण। मंत्र या छांदिज्ञ ब्राह्मण। जैमिनीय या तावलकर ब्राह्मण। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण, माध्यन्दिनी शाखा। शतपथ ब्राह्मण, काम शाखा। कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। मैत्रायणी ब्राह्मण, कट ब्राह्मण। कपिष्ठल ब्राह्मण। अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ। वेद के जिस भाग में यज्ञानुष्ठान पद्धति, याज्ञिक मंत्र, पदार्थ एवं फलादि में आध्यात्मिकता का संकेत दिया गया है, उसका भाष्य आरण्यक है। ब्राह्मण ग्रंथों के उत्तरार्ध में संकलित अंश आरण्यक ग्रंथ है। वस्तुतः कर्मकांड के साथ दोनों का संबंध है, इसलिए ये एक ही परंपरा से अनुस्यूत है। राजा जनक द्वारा सर्वश्रेष्ठ तत्ववेत्ता को 100 गाय देने की आख्यायिका शतपथ ब्राह्मण में भी है और बृहदारण्यक में भी। अंतर बस इतना है कि बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य के साथ समकालीन तत्वचिंतकों के दार्शनिक विचार विमर्श भी शामिल है। स्पष्ट है कि आरण्यक भाग ब्राह्मण ग्रंथों पर निर्भर है। आरण्यकों के प्रवचनकर्ता। अधिकांश आरण्य ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, इसलिए कुछ अपवादों के अलावा ब्राह्मणों के प्रवचनकर्ता ही आरण्यकों के प्रवचनकर्ता भी हैं। शंखावन आरण्यक के दृष्टा का नाम गुणाख्य शांखायन है। इस आरण्यक के 15वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है कि कहोल कौशितकी उनके गुरु थे। संपूर्ण शपप्रथा ब्राह्मण के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं और बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही है, इसलिए बृहदारण्यक के प्रवचनकर्ता वे ही माने जाते हैं। सायणाचार्य के अनुसार तैत्तिरीय आरण्यक के
रूप में प्रख्यात कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक के दृष्टा ऋषि कठ है। इस प्रकार इसे काठक आरण्यक के नाम से जाना जाना चाहिए। मैत्रायणीय आरण्यक ही मैत्रायणीय उपनिषद नाम से और सामवेद के अंतर्गत जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण तलक्कार आरण्यक के नाम से ख्यात है। इसके अंत में कश्यप से गुप्त लौहित्य तक के ऋषियों के नामों की सुदीर्घ श्रृंखला दी गई है। वेदांग भारतीय अनुवाद परंपरा की प्राचीनता का संकेत हमें वेदांग में भी मिलता है। वेदों के अध्ययन के लिए वेदांगों के 6 शास्त्र रचे गए। हिंदू धर्म के 6 वेदांग ग्रंथ हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। छंद को वेदों का पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है। शिक्षा में वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प में वेद मंत्रों के प्रयोग का उपलक्ष्य और उसकी 3 शाखाओं श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्मसूत्र के बारे में बताया गया है। व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध दिया गया है। वेद में प्रयुक्त शब्दों का निश्चयात्मक अर्थ का ज्ञान निरुक्त से होता है। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के समय का ज्ञान ज्योतिष वेदांग से होता है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान उन्द शास्त्र से होता है। निघंटु, निरुक्त। उक्त 6 वेदांगों में निरुक्त और व्याकरण अनुवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मुख्यतः वेदों में आए हुए पुराने शब्दों की शब्द व्युत्पत्ति का विवेचन है। इसमें शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र और कठिन वैदिक शब्दों का संकलन भी है। प्राचीन वैयाकरण यास्क इसके जनक माने जाते हैं। अपने निरुक्त में यास्क ने पूर्ववर्ती निरुक्तकारोपमन्यव औदुम्बरायण, वार्षा में गार्ग्य, आग्रायन, शाकपूणी, और्णनाभ, तेटिकी, गालव, स्थौलाप, थीवी, कौशटुकी और कात्थक्य के नाम का उल्लेख किया है, यद्यपि उनके ग्रंथ अब अप्राप्य है। अर्थात 12 निरुक्तकारों को यास्क जानते थे, 13वें वे स्वयं थे, 14वें निरुक्तकार अथर्व परिशिष्टों में 48वें परिशिष्ट के रचयिता है। यह परिशिष्ट निरुक्त निघंटु स्वरूप है। वैदिक संज्ञाओं के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार एवं वैयाकरण यास्क टीपू 10वीं शताब्दी का निरुक्त तीसरा वेदांग माना जाता है। उन्होंने पहले निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश तैयार किया। निरुक्त उसी का विश्लेषण है। निघंटु और निरुक्त का विषय साम्य देखकर सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्य में निघंटु को ही निरुक्त मान लिया। ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में सायन का कहना है कि अर्थ की जानकारी की दृष्टि से जहाँ स्वतंत्र रूप से पदों का संग्रह होता है वह निरुक्त है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पज्जातन यत्रोक्तन तन्निरुक्तम। निरुक्त का प्रयोजन वैदिक शब्दों के दुरु अर्थ को स्पष्ट करना है। वेदांग क्रम में यद्यपि निरुक्त का स्थान चौथा है, पर उपयोग की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखता है। निरुक्त की जानकारी के बिना वेद के दुर्गम अर्थ का ज्ञान संभव नहीं। काशिकावृत्ति के अनुसार निरुक्त 5 प्रकार का होता है: वर्णागम, अक्षर बढ़ाना; वर्ण विपर्यय, अक्षरों को आगे पीछे करना; वर्णाधिकार, अक्षरों को बदलना; नाश, अक्षरों को छोड़ना; और धातु के किसी एक अर्थ को सिद्ध करना। गौर करने पर ये पांचों आचरण अनुवाद में प्रयुक्त दिखते हैं। निरुक्त की टीकाएं। प्राप्त स्रोतों की जानकारी के अनुसार यास्क रचित उपलब्ध निरुक्त निघंटु की व्याख्या है। अनेक विद्वानों ने इस विशिष्ट कृति की टीका लिखी है। उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन स्कंद स्वामी की टीका है। सन 1952 में गुरुमंडल ग्रंथमाला, कलकत्ता से देवराज यजवा की एक व्याख्या प्रकाशित हुई। सन 1926 में आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथमाला, पूना से और सन 1982 में खेमराज श्री कृष्णदास, बंबई से प्रकाशित दुर्गाचार्य रचित व्याख्या में निरुक्त के प्रायः शब्दों का विवेचन उपलब्ध है। निरुक्त की टीका व्याख्या में सत्यव्रत सामश्रमी, बिब्लौथिका,
कलकत्ता बटा सन 1911 का विवेचन प्रो राजवाड़े सन 1935 का मराठी अनुवाद डॉ सिद्धेश्वर वर्मा विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर बटा सन 1953 का यास्क निर्वचन मुकुंद झा बख्शी निर्णय सागर प्रेस बंबई से 1930 की संस्कृत टीका मिहिरचंद्र पुष्करना पुरुषार्थ पुस्तकमाला कार्यालय अमृतसर बटा सन 1945 की टीका जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी प्रकाशित है। नैघंटुक नैगम और दैवत नाम से 3 कांडों में विभक्त निरुक्त में 2 परिशिष्ट के साथ कुल 14 अध्याय है। निघंटु के लक्षण, उसके शब्दों के अर्थ और व्याख्या, निरुक्त के प्रयोजन, व्याकरण और शब्दशास्त्र के सूक्ष्म विवेचन से परिपूर्ण इस ग्रंथ जैसा गूढ़ विचार प्राचीन काल में अन्यत्र नहीं देखा गया। यास्क के निरुक्त से यह भी प्रतीत होता है कि उस काल में शब्दशास्त्र पर अनेक मत प्रचलित थे। व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति शास्त्र शब्दों के इतिहास का अध्ययन है। कोई शब्द किसी भाषा में कब, कैसे, किस स्रोत से प्रविष्ट हुआ, उसका स्वरूप और अर्थ समय के साथ किस तरह बदला, व्युत्पत्ति शास्त्र में इस बात का स्पष्ट संकेत होता है। कहना चाहिए कि व्युत्पत्ति शास्त्र में शब्द के इतिहास के माध्यम से किसी राष्ट्र, प्रांत एवं समाज की भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अभिव्यक्त होती है। वेद मंत्रों के अर्थों को। भारतवर्ष में व्युत्पत्ति शास्त्र का उद्भव बहुत प्राचीन है। जब समझना सुगम नहीं रहा तब भारतीय मनीषियों द्वारा वेदों के क्लिष्ट शब्दों के संग्रह रूप में निघंटु ग्रंथ लिखे गए तथा निघंटु ग्रंथों के शब्दों की व्याख्या और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र व्युत्पत्ति के ज्ञान के लिए निरुक्त ग्रंथों की रचना हुई। विदित है कि वेदों के अध्ययन की सहूलियत के लिए रचे गए 6 वेदांगों में से निरुक्त एक है। दुनिया भर में शब्दों की उत्पत्ति संबंधी गहन विश्लेषण करने का पहला श्रेय भारत के संस्कृत वैयाकरणों को जाता है। संस्कृत के 4 वैयाकरण सबसे प्रसिद्ध हैं: यास्क, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। संस्कृत शब्दों की व्युत्पत्ति में उक्त वैयाकरणों के कार्यों के संदर्भ से आगे चलकर पश्चिमी विद्वानों ने भी व्युत्पत्ति शास्त्र का विकास किया। वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के कोश निघंटु को यास्क ने समाम्नाय कहा। निघंटु पर एकमात्र उपलब्ध टीका निघंटु निर्वचन है। पाणिनि और अष्टाध्यायी। संस्कृत के सबसे बड़े वैयाकरण पाणिनि ईपू 500 का जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में काबुल और सिंधु नदी के संगम स्थल से कुछ मील दूर शलातुर नामक गांव में हुआ। अब यह गांव लाहौर कहलाता है और आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान के करीब है। उनके पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी और गुरु का नाम उपवर्ष था। जन्म ग्राम के कारण पाणिनि शालातुरीय भी कहे गए हैं। अष्टाध्यायी में उन्होंने स्वयं इस नाम का उल्लेख किया है। चीनी यात्री युवांगचवांग 7वीं शती उत्तर पश्चिम से आते समय शालातुर गांव गए थे। वैसे उनके काल के संबंध में मतैक्य का अभाव है। कोई ईपू 7वीं शताब्दी मानता है, कोई 5वीं, कोई 4थी, पर स्रोतों और अनुशीलनों से तय होता है कि उनका अस्तित्व ईपू 6ठी से 4थी शताब्दी के बीच रहा होगा। उनका जीवनकाल ईपू 520 से 460 माना जाता है। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में उनका अतुल्य योगदान है। 8 अध्यायों में विभक्त उनके प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। व्याकरण ग्रंथ होने के अलावा अष्टाध्यायी में समकालीन भारत के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खानपान, रहन-सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। शब्दविद्या के अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ते हुए उनके परस्पर भेदों को देखकर पाणिनि के मन में व्याकरण शास्त्र को व्यवस्थित करने का विचार आया। वैदिक संहिताओं, शाखाओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि वाङ्मय से शब्द सामग्री एकत्र कर उन्होंने अष्टाध्यायी में उपयोग किया है।
उन्होंने निरुक्त और अन्य व्याकरण का भी सूक्ष्म अध्ययन किया। घूम घूम कर उन्होंने लोक और लोगों के बहुमुखी जीवन से परिचय किया, हजारों शब्द एकत्र कर उन्हें वर्गीकृत किया और उनकी कई सूचियां बनाईं। धातु पाठ वाली सूची को उन्होंने अष्टाध्यायी से अलग रखा। उसमें 1945 धातुएं हैं। एक प्रकार की वे धातुएं हैं जो पाणिनि से पहले साहित्य में प्रयुक्त हो चुकी थी और दूसरी वे जो लोगों की बोलचाल में उन्हें मिली। वेदों के आचार्यों वाली सूची में जिस आचार्य के नाम से जो चरण प्रसिद्ध हुआ, उसमें पढ़ने वाले छात्र जिस नाम से प्रसिद्ध थे और उन छंद या शाखाओं के जो नाम थे, उन सब की निष्पत्ति भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर पाणिनि ने दी है। जैसे आचार्य तित्तिरी का चरण तैत्तरीय कहलाता था और उस विद्यालय के छात्र एवं वहाँ की शाखा या संहिता भी तैत्तरीय कहलाती थी। उनकी तीसरी सूची गोत्रों के संबंध में है। मूलतः 7 गोत्र वैदिक युग से चले आ रहे थे। पाणिनि के काल तक आते आते उनका बहुत विस्तार हो गया। श्रौत सूत्रों में गोत्रों की कई सूचियां हैं। उन्होंने वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं के परिवार या कुटुंब के नामों की बहुत बड़ी सूची बनाई, जिसमें आर्ष और लौकिक दोनों गोत्र थे। छोटे मोटे पारिवारिक नाम या अल्लों को उन्होंने गोत्रावयव कहा है। परिवार में नाम रखे जाने का ब्यौरेवार उल्लेख पाणिनि ने किया है। चौथी सूची भौगोलिक थी। पाणिनि का जन्मस्थान उत्तर पश्चिम में था, जिस प्रदेश को हम गांधार कहते हैं। यूनानी भूगोल लेखकों ने लिखा है कि उत्तर पश्चिम अर्थात गांधार और पंजाब में लगभग 500 ऐसे ग्राम थे जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 सहस्र के लगभग थी। पाणिनि ने उन 500 ग्रामों के वास्तविक नाम भी दे दिए हैं, जिनसे उनके भूगोल संबंधी गणों की सूचियां बनी है। नाम उन गांवों के अनुसार थे जहां वह जाति निवास पूर्वज आए थे। इस प्रकार निवास और पूर्वजों का स्थान दोनों से जो उपनाम बनते थे वे पुरुष नाम में जुड़ जाते थे, क्योंकि ऐसे नाम भी भाषा के अंग थे। पंजाब की अनेक जातियों के करती थी या जहां से उसके पंजाब के मध्य भाग में खड़े होकर पूर्व और पश्चिम की ओर देखने पर उन्हें 2 पहाड़ी इलाके पूरब में त्रिगर्त, आज का कुल्लू कांगड़ा, और पश्चिम में गांधार की पूर्वी राजधानी तक्षशिला से पश्चिमी राजधानी पुष्कलावती तक फैला पहाड़ी प्रदेश दिखाई पड़ा। इसी में सिंधु नदी के उत्तर से दक्षिण तक फैला वह प्रदेश था जिसे अब कबायली इलाका कहते हैं। पाणिनि ने इस प्रदेश में रहने वाले कबीलों की विस्तृत सूची बनाई और संविधानों का अध्ययन किया। उन कबीलों के समाज की शासन व्यवस्था, रहन-सहन, जीवनयापन आदि की भी सूची उन्होंने बनाई। अष्टाध्यायी के चौथे 5वें अध्यायों में उन्होंने हजारों शब्दों की व्युत्पत्ति बताई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सैनिक, व्यापारी, किसान, रंगरेज, बढ़ी, रसोइये, मोची, ग्वाले, चरवाहे, गडरिये, बुनकर, कुम्हार आदि सैकड़ों पेशेवर लोगों से मिलजुल कर पाणिनि ने उनके विशेष पेशे के शब्दों का संग्रह किया। शब्दों के साथ लगने वाले उपयुक्त प्रत्यय की शिक्षा दी। उनके सूत्रों में गायों, बैलों की रोचक जीवन कथा भी है। आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हुए उन्होंने समकालीन सिक्कों की भी जांच की और तौल की लघु इकाई मासा, रत्ती के मोलभाव और अदलाबदली का संकेत दिया। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था का उन्होंने गंभीरता से अवलोकन किया। वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं से वे पूर्णतया परिचित थे, पर अपनी रचना में उन्होंने प्रधानता लौकिक संस्कृत को दी। संभावना व्यक्त की जाती है कि हो न हो, अध्यापन हेतु उनका संबंध तक्षशिला के विश्वविद्यालय से रहा हो। कहा जाता है कि सामग्री संग्रह के बाद उन्होंने कुछ समय तक एकांतवास कर अष्टाध्यायी की रचना की। पतंजलि ने माना है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का संबंध सभी वेदों से था। उस ग्रंथ की सर्वसम्मत प्रतिष्ठा का यही कारण था। पाणिनि किसी मत विशेष के पक्षपाती नहीं थे, वे बुद्ध की मध्यम पटिपदा के अनुयायी थे। उन्हें मांगलिक आचार्य कहा गया है।
उनके हृदय की उदार वृत्ति मंगलात्मक कर्म और फल की इच्छुक थी। पतंजलि के अनुसार पाणिनि ने जो सूत्र एक बार लिखा उसे काटा नहीं। व्याकरण में दर्ज उनके अक्षर प्रमाण माने जाते हैं। भारत में लिपि का पुनः प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ईपू 6ठी शताब्दी में हुआ। ब्राह्मी लिपि का प्रथम प्रयोग दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ, जो उत्तर पश्चिम भारत के गांधार से बहुत दूर था। इधर ईपू 6ठी शताब्दी में गांधार में फारसी शासन था। ऐसी स्थिति में संभावना बनती है कि पाणिनि ने लिखने के लिए आर्माइक वर्णों का प्रयोग किया होगा। माहेश्वर सूत्र, स्वर शास्त्र, अष्टाध्यायी, शब्द विश्लेषण, धातुपाठ, धातुमूल अर्थात क्रिया के मूल रूप और गणपाठ 4 भागों में रचित संस्कृत व्याकरण भारतीय वाङ्मय को उनकी महत्वपूर्ण देन है। पतंजलि और महाभाष्य। महाभाष्य शीर्षक से अष्टाध्यायी पर पतंजलि द्वारा लिखी गई टीका भारतीय वाङ्मय के लिए महत्वपूर्ण अवदान है। योगसूत्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और आयुर्वेद परक ग्रंथ के प्रणेता महान दार्शनिक पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। उनका जन्म गोनारद्य गोनिया में हुआ, पर वे काशी आकर नागकूप पर बस गए थे। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। वे रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। उन्हें चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। संभवतः उनका काल पुष्यमित्र शुंग ईपू 195-142 का शासनकाल था। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। पतंजलि काशी मंडल के मुनि त्रय की परंपरा में अंतिम मुनि थे। व्याकरण के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों पर भी उनका समान रूप से अधिकार था। व्याकरण शास्त्र में उनकी बात को अंतिम प्रमाण समझा जाता है। समकालीन जनजीवन का उनका अनुभव इतना प्रामाणिक था कि उनके महाभाष्य को व्याकरण के साथ साथ तत्कालीन समाज का विश्वकोश भी माना जाता है। महाभाष्य की रचना का काल ईपू 150 के आसपास माना जा सकता है। द्रविड़ देश के सुकवी रामचंद्र दीक्षित के काव्य ग्रंथ पतंजलि चरित में व्यक्त संभावनाओं के अनुसार आदिशंकराचार्य के दादागुरु आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे, पर यह अपुष्ट सूचना है। 6. 4 प्रसिद्ध भाष्यकार। आधुनिक काल में आकर तो दयानंद सरस्वती, श्रीराम शर्मा आचार्य जैसे कई वरेण्य भाष्यकारों ने प्राचीन ग्रंथों का हृदयग्राही भाष्य लिखा, पर भारत में सबसे पुराना भाष्य किसने लिखा, यह कहना मुश्किल है। वैसे यास्क रचित वैदिक शब्दों के संग्रह और उनकी व्युत्पत्तियों के वेदांग ग्रंथ के अलावा उपलब्ध भाष्यों में सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का है, जो चारों वेदों से संबद्ध है। उनसे पूर्व के भाष्यकारों के भाष्य अत्यधिक गूढ़ थे। प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निम्नलिखित भाष्यकारों ने ऋग्वेद की टीका लिखी। स्कंद स्वामी। ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमारिल शंकर के समय में वेदों का अर्थ समझने और समझाने की क्रिया शुरू हुई। स्कंद स्वामी का काल भी इसी के आसपास सन 625 माना जाता है। कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी सन 638 को स्कंद स्वामी ने अपना भाष्य पढ़ाया था। ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अंत में प्राप्त श्लोक से पता चलता है कि स्कंद स्वामी गुजरात के वल्लभी के रहने वाले थे। इस भाष्य के प्रत्येक सूक्त के आरंभ में उस सूक्त के ऋषि देवता और छंद का उल्लेख किया गया है। साथ ही अन्य ग्रंथों से उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। माना जाता है कि स्कंद स्वामी ने प्रथम 4 मंडल पर ही अपना भाष्य लिखा था, शेष भाग नारायण तथा उद्गीत ने मिलकर पूरा किया। माधव भट्ट प्रसिद्ध भाष्यकारों में माधव नाम के 4 भाष्यकार हुए हैं। एक सामवेद भाष्यकार के रूप में ज्ञात है और बाकी के 3 ऋग्वेद के पर ऐतिहासिकता के साथ इन तीनों को सही से पहचानना संभव नहीं हो पाया है। एकता आचार्य सायण खुद हैं, जिन्होंने अपने बड़े भाई माधव से प्रेरणा लेकर भाष्य लिखा और इसका नाम माधवीय भाष्य रखा।
कुछ विद्वान वेंकट माधव को ही माधव समझते हैं, पर ऐसा मानने में दुविधा होती है, क्योंकि भाष्यकार वेंकट माधव को ऋक्तिका आंशिक ही उपलब्ध है और उससे प्रतीत होता है कि वे श्रेष्ठ वेदज्ञानी थे। स्कंद स्वामी तक के भाष्य पर उनका प्रभाव दिखता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वेंकट माधव का काल स्कंद स्वामी से भी पहले था। वेंकट माधव का लिखा भाष्य बहुत से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रस्तुति इस भाष्य की खास विशेषता है। संक्षिप्त है। इसमें व्याकरण आदि साक्ष्य के साथ सुंदर और प्रमाणिक, एक के साथ सुंदर और प्रमाणिक। धानुषकयज्वा भाष्यकार धानुषकयज्वा का उल्लेख विक्रम की 16वीं शताब्दी से पूर्व मिलता है। उन्होंने 3 वेदों के भाष्य लिखे। आनंद तीर्थ वैष्णवाचार्य आनंद तीर्थ ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर 14वीं सदी के मध्य में अपना भाष्य लिखा। आत्मानंद। ऋग्वेद के भाष्य सर्वदा यज्ञपरक और देवपरक ही मिलते हैं, जबकि आत्मानंद का भाष्य आध्यात्मिक है। सायन। मध्यकाल का लिखा सबसे विश्वसनीय, संपूर्ण और प्रभावकारी भाष्य सायन प्रणीत भाष्य है। वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता आचार्य सायन 14वीं शताब्दी प्रकांड विद्वान के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ भी थे। वे दक्षिण भारत के निवासी थे। माना जाता है कि विजयनगर के महाराज बुक्काराय ने वेदों के भाष्य का कार्य अपने आध्यात्मिक गुरु राजनीतिज्ञ अमात्य माधवाचार्य को सौंपा था, पर इस वृहत् कार्य का दायित्व उन्होंने अपने अनुज सायन को सौंप दिया। शुरू में आचार्य सायन विजयनगर राज्य के मंत्री थे। अपने विशाल ज्ञानकोश के बूते उन्होंने न केवल इस टीका का संपादन किया, बल्कि 24 वर्षों तक सेनापति का दायित्व भी निभाया। बाद में संन्यास धारण कर श्रृंगेरी मठ के अधिष्ठाता हो गए। उनसे पहले समस्त वेद ग्रंथों का ऐसा सुविचारित भाष्य किसी ने नहीं किया। उनके भाष्य में वैदिक विधिविधानों और उनके आध्यात्मिक अर्थों का सुस्पष्ट विवेचन है। वेदों का रहस्य जानने हेतु सायन भाष्य सचमुच बेहतरीन कुंजी है। सन 1387 में उनका देहावसान हुआ। सायणाचार्य मंत्र संहिताओं के समान ब्राह्मण ग्रंथों भी प्रामाणिक भाष्यकार है। जैमिनीय शाखा के सामवेदीय ब्राह्मणों और गोपद ब्राह्मण को छोड़कर सभी उपलब्ध ब्राह्मणों पर उनके भाष्य प्राप्त है। संप्रति ब्राह्मण ग्रंथों को समझने में उनके भाष्यों से सर्वाधिक सहायता मिलती है। वैदिक तत्वों की मर्मज्ञता के साथ साथ उन्हें यज्ञ विद्या के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्षों का भी गहन ज्ञान था। इसीलिए ब्राह्मणों की व्याख्या वे शब्दार्थ के साथ साथ कर्मकांडीय पद्धति के आवश्यक अंश भी देते जाते थे। अन्य ब्राह्मणों के अंश उद्धृत कर तुलनात्मक दृष्टि भी देते थे, यथास्थान सूत्र ग्रंथों के संदर्भ भी देते थे। 5 भारतीय अनुवाद की प्राचीन चिंतनधारा। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण पर सायन से पूर्व 2 भाष्यकारों गोविंदस्वामी 13वीं शती से पूर्व और षड्गुरु शिष्य 12वीं शती के मध्य के भाष्य मिलते हैं। षड्गुरु शिष्य का भाष्य संक्षिप्त है और अनंतशयन ग्रंथमाला केरल से प्रकाशित है। अवंती के विक्रम राजा के धर्माध्यक्ष पराशर गोत्रीय हरिस्वामी नागस्वामी के पुत्र के प्राचीन और प्रामाणिक शतपथ भाष्य का निर्माण काल सन 538 माना जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भट्टभास्कर और सायणाचार्य के भाष्य उपलब्ध हैं। सामवेद के सभी कौथुमशाखीय ब्राह्मणों पर सायणाचार्य के भाष्य उपलब्ध हैं। तांड्य ब्राह्मण पर हरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी की टीका का उल्लेख तो मिलता है, पर वह अनुपलब्ध है। साम ब्राह्मणों पर भट्टभास्कर मिश्र और भरतस्वामी तथा मंत्र ब्राह्मण पर गुणविष्णु ने भाष्य लिखा है। दक्षिण भारत के महान वैदिक विद्वान श्रीवंशीय विष्णु भट्ट के पुत्र द्विजराज भट्ट का संहितोपनिषद ब्राह्मण पर भाष्य है। आचार्य आपस्तंभ ईपू 5वीं शताब्दी के आसपास की धारणा का अनुसरण करते हुए पाणिनि ईपू 520 से 460, पतंजलि ईपू
दूसरी शताब्दी, शवर स्वामी पितृभूति, मूल नाम आदित्य देव, शवर भाष्य के लिए ख्यात, अनुमानतः दूसरी तीसरी शताब्दी में अस्तित्व, कश्मीर अथवा तक्षशिला के वासी, कुमारिल भट्ट, सन 670 के आसपास, शंकराचार्य, सन 788 से 820, वाचस्पति मिश्र, सन 850, राजशेखर, सन 917 के आसपास, रामानुज, सन 1027 के आसपास, और सारणाचार्य साथ साथ भवस्वामी, देवस्वामी, विश्वरूप, मेधातिथि, कर्क, मस्करी जैसे अनेक भाष्यकारों ने मंत्र संहिताओं के साथ ही ब्राह्मणों की भी श्रुतिरूपता पर बल दिया है। प्रमाण स्वरूप ब्रह्मसूत्र, गीता और अन्य दार्शनिक सूत्र ग्रंथों को देखा जा सकता है। 14वीं शताब्दी के धूर्तस्वामी देवत्रात उवट। विदित है कि ब्राह्मण ग्रंथों में विधियों और हेतुओं का निरूपण प्रवचनात्मक और मंत्रों के औचित्य व्याख्यात्मक है। आधुनिक युग में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज में दीक्षित विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद न मानकर वेद व्याख्यान ग्रंथ माना है। भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथों के अलग अलग प्रवक्ता हैं। उन प्रवचनकर्ताओं में कुछ ऋषि श्रेणी के हैं, कुछ आचार्य परंपरा के। शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास आचार्य। 6 प्राचीन भारत का राजकाज और अनुवाद चिंतन। अनुवाद चिंतन के क्रमविधान पर बात करने के इधर बड़े बड़े फलक खुल गए हैं। लोग अक्सर अनुवाद के दायित्व, संवेदनशीलता, सावधानी, विफलता आदि को लेकर एक से एक बातें करते हैं। विचार और वस्तु के विनिमय में संप्रेषण के साधन के रूप में अनुवाद की शुरुआत हुई। भाष्य, टीका, अन्वय के रास्ते आज अनुवाद जिस मुकाम पर पहुंचा है, इस यात्रा में कई मोड़ आए। वस्तु और विचार के विनिमय के अलावा मत, धर्म एवं मान्यताओं के प्रचार में उसने अपना योगदान दिया। आगे चलकर यह ज्ञान को जनसुलभ बनाने में अपना योगदान देने लगा। फिर शासन कार्य में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। सांस्कृतिक संचरण का आधार अनुवाद हो गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए नए अवदानों से संसार का मानचित्र सिकुड़ गया। समाज व्यवस्था और सांस्कृतिक पद्धतियों ने कई करवटें ली। इधर आकर पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पदबंध प्रमुख चर्चा में आ गया। अब इस पदबंध का अर्थ इतना मूल्य बोधित, वैल्यू लोडेड है कि काफी प्रयास के बावजूद इसका हिंदी अनुवाद कभी अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाता है, कभी अतिव्याप्ति दोष से। वैसे इसका एक अर्थ बहुत प्राणवान है। अनुवाद की धारणा। प्रमाणित सत्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त टीपू 345 से 298 पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उनके राज्यारोहण की तिथि पू 322 निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। प्रसिद्ध कृति मुद्राराक्षस से ज्ञात होता है कि उन्होंने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की थी। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसी तथा वहलीक के होने की स्थिति संभावित है। उनका अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। चंद्रगुप्त की शक्ति के समक्ष सेल्यूकस को झुकना पड़ा। बाद में सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। साम्राज्य विस्तार के उस कठिन उद्यम में चंद्रगुप्त का अधिकांश समय युद्धों में बीता। जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए। स्वामी भद्रबाहु के साथ वे श्रवण बेलगोल गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवण बेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे, उसका नाम चंद्रगिरी है। वहां उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। इस पूरी कहानी और समरसंधान का सार यह है कि अनुवाद चिंतन की कोई व्यवस्थित परंपरा अवश्य ही रही होगी, वरना संप्रेषण का आधार ही नहीं बनता। सम्राट अशोक ईपू 504 से 232 का साम्राज्य भी अति विस्तृत था। राजकाज,
मत विचार, धर्म धारणा के प्रचार प्रसार में उनकी नज़र देश देशांतर तक जाती थी। उन्होंने हिंद देश, तिब्बत, अफगानिस्तान, लंका, वर्मा, कंबोडिया, चीन, जापान तथा दक्षिण एशिया के कई द्वीपों में बौद्ध प्रचारक भेजा था। उन सभी बौद्ध प्रचारकों का अनुवाद चिंतन प्रखर था। बौद्ध साहित्य की वैश्विक प्रशस्ति में अनुवाद चिंतन की वह प्रखरता स्पष्ट दिखती है। उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक बोरोबंदर, इंडोनेशिया में 8वीं शताब्दी में बनाया गया। कहना असंगत न होगा कि कंबोडिया में विष्णु का भव्य मंदिर और तिब्बती भाषा की वर्णमाला पर गुप्तकालीन प्रभाव भारत की प्राचीन अनुवाद चिंतनशीलता का प्रमाण है। 5वीं शताब्दी के प्रथम चरण में चीनी राजदूत फाहियान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सन 380 से 412 के दरबार में आए और वहां 6 वर्षों तक रहे। कपिलवस्तु, लंका तथा मगध में रहकर उन्होंने कई बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और उसे वे अपने साथ चीन ले गए। सन 602 में चीनी पर्यटक ह्वेनसांग समरकंद, अफगानिस्तान के रास्ते सम्राट हर्षवर्धन सन 590 से 647 के दरबार में आए। भारत में सन 657 तक रहकर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कई ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। बौद्ध मत तथा योग संबंधी विषयों को उन्होंने अपने देश में प्रचारित किया। लोग चाहे चीन के हों, ईरान, अरब के हों, तिब्बत, अफगान के हों, पर भारत आकर यदि किसी ने यहाँ के प्रसिद्ध ग्रंथ, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि का अपनी भाषा में अनुवाद किया और साथ ले गए, तो इसमें दोनों ही भाषिक भूगोल के शासकों, पर्यटकों, विद्वानों के बौद्धिक उत्कर्ष और प्रखर अनुवाद दृष्टि का परिचय मिलता है। अचानक से अपने देश से यहाँ आकर फाहियान या ह्वेनसांग या अलबरूनी ने अनुवाद शुरू नहीं कर दिया होगा। उन लोगों के उस उद्यम में स्थानीय बुद्धिजीवियों और राजाओं के बौद्धिक, आर्थिक सहयोग समर्थन की बड़ी भूमिका रही होगी, जो उनके अनुवाद चिंतन की विलक्षणता और दूरगामिता का बोधक है। सन 1362 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट पर आक्रमण में ज्वालामुखी मंदिर से 1300 प्राचीन ग्रंथ मिले थे। उनमें से अधिकांश तो नष्ट कर दिए गए। इजुद्दीन खालिद खानी ने दालाइल फिरोजशाही तथा अब्दुल के नाम से भौतिक विज्ञान तथा खगोल विज्ञान के कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। कश्मीर के सुल्तान, वर्तमान जम्मू कश्मीर, जैन उल अबीदीन सन 1418 से 1470 ने धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी गतिविधियों में अपनी नीति के लिए बड़ी ख्याति हासिल की। शासन में आते ही उन्होंने हिंदू समुदाय से जजिया कर हटा दिया और गोवध जैसी कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। संस्कृत भाषा और साहित्य के संरक्षण में वे उदारता से आगे आए। उन्हें फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का बेहतरीन ज्ञान था। उन्होंने महाभारत और कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। धार्मिक सहिष्णुता के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनके पिता के शासनकाल में जो हिंदू कश्मीर छोड़कर चले गए थे, उन्हें वापस बुलाया। उन्होंने हिंदुओं को अपने मंदिरों के निर्माण और धर्मशास्त्र के अनुसार नीति नियम के पालन की अनुमति दी। गोमांस के बारे में उन्होंने कुछ नियम पारित किए। ब्राह्मण शिक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का भी पुनरारंभ किया। बहलोल लोदी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोदी, मूल नाम निजाम खां, 17 जुलाई 1489 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उनकी मां हिंदू स्वर्णकार थी। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी परम असहिष्णु पर विद्या के परम पोषक थे। विद्वानों और दार्शनिकों को बड़े अनुदान देते थे। उनके दरबार में अरब और ईरान सहित विभिन्न देशों और जातियों के विद्वान पहुंचते थे। उनके प्रयत्नों से कई संस्कृत ग्रंथ फारसी में अनुदित हुए। उनके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी शीर्षक से फारसी में अनुवाद हुआ। गुलरुखी उपनाम से वे कविताएं भी लिखते थे।
उन्होंने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की। वे स्वयं भी विद्वान थे। विद्वानों को संरक्षण देने की वजह से उनके दरबार में विद्वान जुटे रहते थे। कहते हैं कि रात्रि के समय उनके समक्ष बैठकर दर्जनों विद्वान चर्चा किया करते थे। उन्होंने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का स्वरूप देकर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने की चेष्टा की। मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने हेतु उन्होंने तुलंबा के विद्वान शेख अब्दुल्लाह और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया था। उनके शासनकाल में हिंदू भी बड़ी संख्या में फारसी सीखने लगे थे और उन्हें उच्च पदों पर रखा गया था। सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हुई। 6. 7 मुगलकालीन अनुवाद चिंतक। भाष्य, टीका, व्याख्या, विवेचन, अन्वय, सरलार्थ, विशेषार्थ जैसे कई अनुवाद सोपानों से गुजरकर भारतीय विद्वानों और भारतीय कृतियों में अपने राजकाज एवं सामाजिक नागरिक व्यवस्था के सुगढ़ संचालन के सूत्र देखने वाले भारत में आए हुए विद्वानों के उद्यमों ने अनुवाद में अनुकूलन, अडैप्टेशन और आत्मसातीकरण, एप्रोप्रिएशन का चलन बढ़ाया। लिहाजा मुगल शासन काल में यह उद्यम खूब फला फूला। इस दिशा में सबसे पहले नजर जाती है रामकथा के आत्मसातीकरण पर। रामकथा का प्रचार प्रसार उससे सदियों पूर्व भी खूब होता आया था। भारतवर्ष के जितने भी यात्री वाणिज्य के लिए पड़ोसी राष्ट्रों में गए, वहां उन्होंने रामकथा का प्रचार प्रसार किया और वहां के नागरिकों ने उसमें अनुकूलन और आत्मसातीकरण की स्थिति ला दी। अनुकूलन और आत्मसातीकरण की दिशा में भारत में रामचरितमानस अनुपम उदाहरण है। भारतीय वाङ्मय में भाष्य और पुनर्रचना की प्राचीन और दीर्घ परंपरा है। अकेले रामकथा पर कई भाष्य और पुनर्रचनाएं उपलब्ध हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा मूल रामकथा पर आधारित कृतियों में अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस आदि उल्लेखनीय है। रामकथा की लोकप्रियता का उत्कर्ष गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति रामायण सतकोटि अपारा में भी दिखता है। लोकभाषा में होने की वजह से रामचरितमानस ने रामकथा को जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। रामलीलाओं में मंचन के समय राधे श्याम कथावाचक द्वारा प्रस्तुत रामकथा को भी अत्यधिक लोकप्रियता मिली। कई प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत पाठ के आधार पर रामकथा की पुनर्रचना हुई। 9वीं शताब्दी में ओडिया में रुइपाद का तेनपदी रामायण और तमिल में कंबन प्रणीत कंब रामायण की रचना हुई। रंगनाथ रामायण, मोल्डा रामायण, भास्कर रामायण आदि के साथ साथ बहुत देर से अर्थात उपनिवेश काल में लिखी गई मिथिला भाषा रामायण रामकथा की बहुविधि प्रस्तुति और अनुवाद चिंतन की प्राचीन परंपरा के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तथ्य है कि आर्य संस्कृति के साथ ही भारतवर्ष में रामकथा का प्रचार प्रसार होता आया है और सामूहिक जीवनयापन के समानांतर कथावाचन की पद्धति में अंतर आता गया है। पर रामकथा के प्रति मनुष्य का मौलिक अनुराग आज भी जस का तस है। यह बात न केवल भारत के लिए बल्कि देशांतर के लिए भी सच है। इंडोनेशिया में रामायण आज भी राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ की तरह पूजित है। अदालतों में रामायण पर हाथ रखकर प्रण किया जाता है। वहां इसे काक्विन रामायण कहा जाता है। थाईलैंड में इसे रमकियन या रामकीर्ति कहा जाता है। कंबोडिया में इसे रामकेर कहा है। जावा के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण के श्लोक रचित हैं। लाओस, वियतनाम, सुमात्रा तथा बाली आदि देशों में भी रामकथा की लोकप्रियता चर्चित है। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद मसीही रामायण भी प्रकाशित हुआ था, जो रामकथा की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। सन 1623 में फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख साद मसीह ने भी दास्ताने राम व सीता शीर्षक से रामकथा लिखी। उर्दू में बाबू सिंह बालियान की लिखी खुशी उर्दू रामायण भी है। इसमें रामकथा के विभिन्न संस्करणों और उनके प्रणेताओं का विवरण है।
श्रेष्ठ संस्कृत ग्रंथों का अरबी तथा फारसी भाषा में अनुवाद करवाने हेतु मुगल शहंशाह अकबर ने मकबखाना नाम से एक विभाग कायम किया था। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के काल में भी वैसा होता रहा। बाद में उनके पोतेदारा शिकोह ने इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान का 1000 वर्ष का इतिहास आज भी फारसी में सुरक्षित है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद मध्यकाल और उससे पहले ही हो चुका। ईरानी पाठकों को भारत का परिचय जानने में यह अनुवाद सहायक हुआ। हुमायूं ज्योतिष एवं भूगोल के विशिष्ट ज्ञाता एवं पुस्तकानुरागी बादशाह थे। उन्होंने दिल्ली के पुराने किले में के अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय की स्थापना की थी। वे सदैव अपने साथ चुनी हुई पुस्तकों का जखीरा लेकर चलते थे। समय में ईरान से भारत आए प्रवासियों को साहित्यिक वातावरण मिलता था। हुमायूं ने भारतीय साहित्यिक मनीषियों के साथ एक पृथक भारतीय शैली सबक हिंदी का विकास किया। श्लेष, तिथिबंध, व्यंग, मूल उपमाएं तथा प्रत्यय आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थी। ये सारे उद्यम गंभीर अनुवाद चिंतन और अनुवाद दृष्टि की दरकार रखते थे। गुजरात विजय के बाद शहंशाह अकबर ने दुर्लभ पुस्तकों से अपने पुस्तकालय को भर दिया था। अकबर का शासनकाल भारत में फारसी साहित्य के पुनर्जागरण का काल था। आईना-ए-अकबरी में अकबर के राजदरबार के 59 महान फारसी कवियों के नाम मिलते हैं। अकबर के राजकवि फैजी, अमीर खुसरो आदि मुगल काल के भारतीय फारसी साहित्य के महानतम कवि थे। अकबर की आज्ञा से अब्बास खान सरवानी ने तोहफाए बरशाही की रचना की, जिसमें शेरशाह सूरी के कार्यकलापों को उजागर किया गया। सिंध के सिविस्तान, सहवान के निकट के बाशिंदा शेख मूसा की 5वीं पीढ़ी शेख मुबारक नागौरी के पुत्र और अबुल फजल के बड़े भाई फैजी का नाम भारतीय अनुवाद चिंतन की परंपरा में प्रमुखता से लिया जाता है। वे मध्यकालीन भारत के श्रेष्ठ विद्वान और फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म आगरा में 4 सितंबर 547 को हुआ। मुगल साम्राज्य में उनका बड़ा सम्मान था। वे शहंशाह अकबर के नवरत्न के अंग थे। उनका पूरा नाम शेख अबू अल फैज था। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की थी। फैजी सन 1567 में अकबर के दरबार के कवि बने। सन 1574 में अबुल फजल भी दरबार में पहुंचे। फैजी की उन्नति होने लगी। सन 1578 में अकबर ने अपने बेटे शहजादे सलीम और मुराद की शिक्षा का भार उनको दिया। दक्षिण प्रवास से अकबर के नाम भेजे गए उनके पत्रों के संकलन लताइफे फैजी से उस समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों, ईरान एवं तुरान के विद्वानों के विचार तथा अकबर द्वारा विद्वानों की सराहना की जानकारी मिलती है। सन 1594 में उन्होंने निज़ामी गंजबी के खमसे की तर्ज पर 5 मसनवियों की रचना की योजना बनाई, जिसमें निज़ामी के मखजने असरार की तरह मरकजे अदवार और लैला मजनू की तरह नल दमयंती की प्रेम कथा की रचना की। उसी वर्ष उन्होंने नलदमन अकबर को समर्पित किया। सिकंदरनामा के वजन पर अकबरनामा की रचना की योजना बनाई पर गुजरात विजय पर कुछ ही शेर लिख सके। अमीर खुसरो और शीरी की तरह घुलेमान और विल्की तथा हत पैकर की तरह हत किश्वर की रचना की योजना भी उन्होंने बनाई थी, जो पूरा न हो सका। सन 1593 में अरबी में उन्होंने कुगन की एक टीका लिखी, जिसमें केवल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनके अक्षरों में नुक्ते नहीं। फैजी की गज़लों का संग्रह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके शेरों की मुख्य विशेषता उत्साह एवं स्वतंत्र दार्शनिक विचार है। धार्मिक संकीर्णता से उन्हें नफरत थी। वे दरवेशों, फकीरों तथा संतों से आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। उन्होंने भास्कराचार्य के प्रसिद्ध गणित ग्रंथ लीलावती का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ग्रंथ की प्रस्तावना के अनुसार यह कार्य सन 1587 में पूरा हुआ। 15 अक्टूबर
1595 को क्षय रोग अत्यधिक बढ़ जाने से लाहौर में उनकी मृत्यु हुई। मातृभाषा चागताई, तुर्की भाषा का पुराना रूप, में बाबर के लिखे आत्मजीवन चरित तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद अकबर ने सन 1583 में अब्दुर्रहीम खानखाना द्वारा सन 589 से 90 में बाबरनामा शीर्षक से करवाया। इसमें सन 1504 से 1529 तक की भारत की राजनीतिक एवं प्राकृतिक स्थिति पर बेहतरीन वर्णन है। अब्दुर्रहीम खानखाना मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। केशव, आस्करन, मंडन, नरहरी और गंग जैसे कवियों ने उनकी घनघोर प्रशंसा की। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने उन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। काव्य सृजन उनकी खानदानी परंपरा थी। श्रृंगार, नीति और भक्ति उनकी कविताओं के मूल भाव है। उनका देहांत 70 वर्ष की आयु में सन 626 में हो गया। बैरम खां के कुछ दुश्मन दरबारियों के विरोध के बावजूद अकबर ने विलक्षण प्रतिभाशाली बालक रहीम का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा शहजादों की तरह शुरू करवाई। 10-12 साल की उम्र में ही रहीम का व्यक्तित्व आकार ग्रहण करने लगा। अकबर ने शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खां से रहीम को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने रहीम की शिक्षा के लिए मुल्ला मोहम्मद अमीन को नियुक्त किया। रहीम ने तुर्की, अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा सीखी। छंद, काव्य, गणित, तर्कशास्त्र और फारसी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। काव्य सृजन, दानशीलता, राज्य संचालन, वीरता और दूरदर्शिता जैसे गुण उन्हें अपने माँ बाप से संस्कार में मिले थे। सईदा बेगम उनकी दूसरी माँ थी। वे भी कविता करती थी। अकबर ने अपनी धाय माहम अनगा की पुत्री और अजीज कोका की बहन माहबानों से रहीम का निकाह कराया। रहीम अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने तुर्की भाषा के एक ग्रंथ वाक्यात बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनेक कविताएं लिखी। फारसी और संस्कृत शब्दों के अनूठे मेल से उनका लिखा एक ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम है। अकबर कालीन मनसबदार मुल्ला अब्द उल कादिर बदायूनी सन 1540 से 1615 एक फारसी मूल प्रसिद्ध कवि, भारतीय इतिहासकार एवं अनुवादक थे। उन्होंने रामायण, महाभारत एवं अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। वे मुलुक शाह के पुत्र थे। उनका बचपन बसावर में बीता, बाद में वे बदायूं आ गए। बाद के वर्षों में उन्होंने सूफीवाद का अध्ययन किया। सन 1574 में अकबर ने उन्हें अपने यहाँ इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार नियुक्त किया। मुगल शासनकाल में फारसी और तुर्की में कई ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत और हिंदी में कई रचनाएं हुई। पर यहाँ चूंकि अनुवाद पर बात करनी है, इसलिए उधर दृष्टि दौड़ाने से अकबर के समय के प्रथम संस्कृत फारसी शब्दकोश पारसी प्रकाश की रचना का स्तुल्य प्रयास सामने आता है। उल्लेखनीय है कि संस्कृत और फारसी के समन्वयक विद्वान पंडितराज जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी कवि थे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा गठित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में करवाया गया। एक रज्मनामा शीर्षक से अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर द्वारा किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद चिंतन का बेहतरीन नमूना है। 2 सन 1589 में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का दाराशिको। 3 जहानेजफर शीर्षक से मोहम्मद खां गुजराती ने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक का फारसी अनुवाद किया। 4 हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का दाराशिको।
5 कन्वरे सुहेली शीर्षक से अबुल फजल ने तथा यारे दानिश शीर्षक से मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का दारा शिको। 6 आइगर दानिश शीर्षक से अबुल फजल ने कालिया दमन का दारा शिको। 7 मौलाना शेरी ने राजतरंगिणी का दारा शिको। 8 टोडरमल ने भागवत पुराण का दारा शिको। 9 फैजी ने नलदमयंती का दारा शिको। 10 अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का दारा शिको। 11 अब्दुर्रहीम खानखाना ने तुजुक ए बाबरी का दारा शिको। 12 मुल्ला अहमद टट्टवी, कासिम बेग एवं मुनव्वर ने अरबी में लिखी भूगोल की किताब मजमुल जुल्दान का दारा शिको। 13 अबुल फजल एवं शेख मुबारक ने अरबी कृति हयातुल हैवान का और फैजी ने योगवशिष्ठ का दारा शिको। 14 इस्लाम के प्रति हिंदू जनता में भाईचारे एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए अकबर ने फैजी से अल्लोक शिदग्रंथ की रचना करवाई। 15 कृष्णदास ने फारसी संस्कृत कोश की रचना की। 16 दाराशिकों ने श्रीमद् भगवद गीता, योगवशिष्ठ तथा 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया। जहांगीर को फारसी एवं तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। मुगल काल में राजकुमारियां, रानियां एवं उच्च घरानों की लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री, फारसी कवयित्री सलीमा सुल्तान, हुमायूं की भतीजी, नूरजहां, मुमताज महल, जहांआरा, जेबुन्निसा, दुर्गावती, चांद बीबी आदि उनमें प्रमुख थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, जौनपुर, अजमेर आदि मुगल काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। फारसी मुगल शासन की राजभाषा थी। उस दौर का फारसी साहित्य तो समृद्ध था ही, हिंदी, संस्कृत, उर्दू का भी मुगल काल में पर्याप्त विकास हुआ। उन सभी उद्यमों में गंभीर अनुवाद चिंतन के सूत्र दिखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र और औरंगजेब के बड़े भाई दाराशुको का जन्म 20 मार्च 1965 को हुआ। उनकी मां का नाम मुमताज महल था। सन 1633 में युवराज बनाकर उनको उच्च मनसब प्रदान किया गया। सनों 1645 में इलाहाबाद, सन 1647 में लाहौर और सन 1649 में वे गुजरात के शासक हुए। सन 1653 में कंधार में हुई पराजय से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। शाहजहां उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे। दारा की यह प्रतिष्ठा उनके अन्य भाइयों को स्वीकार्य नहीं थी। औरंगजेब और मुराद उन्हें धर्मद्रोही कहते थे। अध्यात्म के प्रति लगाव उनमें बाल्यकाल से ही था। उनके सर्वधर्म सम्मिश्रण स्वभाव के कारण कुछ कट्टरपंथी उन्हें धर्मद्रोही कहने लगे, पर दाराशिकों के आचरण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता और सांसारिक सहिष्णुता पर उनका अटूट विश्वास था। अंततः 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। औरंगजेब की क्रूरता का शिकार दारा के दोनों बेटों को भी बनना पड़ा। इतिहास प्रमाणित तथ्य है कि सूफी मतावलंबी शाहजादा दाराशिको बड़े ही धर्मनिरपेक्ष विद्वान और अनुवाद चिंतक थे। हिंदू इस्लाम दोनों ही संप्रदायों के संतों से सदैव उनका गहन संपर्क रहता था। वे बड़े अनुसंधित्सु लेखक थे। तफीनात औलिया, सकीनात अल औलिया, सूफी संतों के जीवनचरित, रिताला ए हकनुमा, तारीकात ए हकीकत, सूफीवाद का दार्शनिक विवेचन, अक्सीर ए आजम, हसनात अल आरिफीन आदि ग्रंथों से उनकी श्रेष्ठ चिंतनशीलता और सर्वेश्वरवादी धारणा का परिचय मिलता है। मजमा उल बहरैन में उन्होंने वेदांत और सूफीवाद की शास्त्रीय व्याख्या से तुलनात्मकता की विलक्षण छवि प्रस्तुत की है। सीरे अकबर, महान रहस्य शीर्षक से 52 उपनिषदों के फारसी अनुवाद का उनका उद्यम स्तुत्य है। अनवरत अध्ययनशीलता और विलक्षण अनुशीलन दृष्टि से दाराशिकों की ऐसी धारणा बनी थी कि वेदांत और इस्लाम में तत्वतः भाषा के अलावा और कोई अंतर नहीं है।
उपनिषदों के अनुवाद का उनका उद्यम इस्लाम और वेदांत के सामंजस्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। 6. 8 देशज अनुवाद चिंतन की कुछ आंतरिक धाराएं। मध्यकाल और उससे पूर्व के भारतीय अनुवाद चिंतकों द्वारा किए गए कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्यों का संज्ञान लेना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज भी हमारे समक्ष रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद के सारस्वरूप गुरु गोविंद सिंह की काव्य कृतियां मौजूद हैं, जहां उन्होंने समस्त आदिकालीन ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान अपने विलक्षण कौशल के साथ प्रस्तुत किया है। इसी तरह आचार्य सोमनाथ ने सन 1725 से 1759 तक के 34 वर्षों में वाल्मीकि रामायण, रास पंचाध्यायी, सिंहासन बत्तीसी, मालती माधव जैसी कृतियों के आंशिक अनुवाद प्रस्तुत किए। 11वीं शताब्दी में श्री कृष्ण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक चंद्रोद्यम अति चर्चित और बहुप्रशंसित ग्रंथ है। प्रसिद्ध चिंतक मल्ह कवि ने सन 1544 में इसका अनुवाद कर रहा था। फिर भी जसवंत सिंह सन 1643 में, ब्रजवासीदास सन 1760 में, गुलवा सिंह सन 1789 में, नानकदास सन 1789 में, ढोकल मिश्र सन 1799 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र पाखंड विडंबन शीर्षक से प्रबोध चंद्रोद्यम के तीसरे अंक का सन 1872 में संस्कृत से हिंदी अनुवाद, जैसे कि विशिष्ट चिंतकों ने इसका अनुवाद समकालीन पाठकों के लिए किया, तो इसका कुछ विशेष संदर्भ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनुदित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और भी है। बंगला से विद्यासुंदर सन 1867, संस्कृत से रत्नावली सन 1868, कांचन पंडित की कृति धनंजय विजय सन 1873, मुद्राराक्षस फरवरी 1875, राजशेखर की प्राकृत भाषा की कृति कर्पूर मंजरी सन 1876, सत्यहरिश्चंद्र सन 1876 में राजा हरिश्चंद्र की आख्यायिका पर केंद्रित क्षेमेश्वर के जा और रामचंद्र रचित सत्यहरिश्चंद्र के प्राथमिक अंश का अनुवाद, और विलियम शेक्सपियर की कृति मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु सन 1880। माना जाता है कि बंग जनपद में प्रचारित विद्यावती की आख्यायिका का मूल स्रोत वरुचि द्वारा बनाई हुई चौर पंचाशिका है। भारत चंद्र राय ने इस उपाख्यान का बांग्ला में काव्यलेखन किया और बाद में उस काव्य के आलंबन से महाराज जतीन्द्र मोहन ठाकुर ने विद्यासुंदर नाटक लिखा। भारतेंदु रचित विद्यासुंदर उसी की छाया है। विद्यासुंदर के दूसरे संस्करण की भूमिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र सूचित करते हैं कि उससे पूर्व उन्हें राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किए गए अनुवाद शकुंतला की जानकारी उपलब्ध थी। यह बात प्रकाशित अनुवाद के रूप में भले सच हो, पर सच्चाई है कि प्रकाशन की असुविधा, प्रचार प्रसार के अभाव और विद्वानों की स्वांता सुखाय नीति के कारण भारतीय अनुवाद चिंतन के विपुल सूत्रों की जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। प्रमाण स्वरूप मल्ह कवि द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोद्यम की पांडुलिपि का नाम लिया जा सकता है। बाद के दिनों में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सखाराम गणेश देउस्कर, बाबू राव विष्णु राव पराड़कर, प्रेमचंद, रांगेय राघव राजा राममोहन राय, शंकर के वेदांत और ईशावास्योपनिषद के अनुवाद से अंग्रेजी अनुवाद में पहला भारतीय हस्तक्षेप R.C. दत्त, ऋग्वेदय उपनिषद, रामायण, महाभारत और संस्कृत नाटकों के अनुवाद दीनबंधु मित्र, अरविंद, रवींद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिलीशरण गुप्त, हरिवंशराय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भीष्म साहनी, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव, मोहन रोकश, भदंत आनंद कौसल्यायन, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे आदि द्वारा यथेष्ट अनुवाद हुए। इस दौरान भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की प्रवृत्ति बढ़ी और भारतीय भाषा एवं संस्कृतियों के पारस्परिक अनुराग से जीवन व्यवस्था को भी पर्याप्त सहयोग मिला। 6. 9 सारांश।
अनुवाद के भारतीय चिंतन पर विचार करते हुए भाष्य, टीका, अन्वय, व्याख्या, अनुकूलन, आत्मसातीकरण के सारे प्रसंगों पर हमने सोचा है। निघंटु, निरुक्त और सभी भाष्यों के साथ साथ हमें मध्यकाल के सारे संतों की धारणाओं पर भी आपका ध्यान गया होगा, जिन्होंने संस्कृत की रामकथा, कृष्णकथा और नीति साहित्य को आत्मसात कर समकालीन जनभाषा में उन पर पुनर्रचना की। तुलसीदास, रहीम और सूरदास का नाम तो उनमें महत्वपूर्ण है ही, भक्तिकाल के सारे भक्त कवियों को आत्मसातीकरण की उस कोटि में रखे जाने के बिंदुओं पर भी हमने विचार किया है। वैसे तो उपनिवेश काल के भी कई अनुवादक पांडुलिपि संयोजन की अवगति और प्रकाशन सौविध्य के अभाव के कारण अलक्षित रह गए, पर सच्चाई है कि उससे पूर्व के असंख्य अनुवादक असूचित ही रह गए। कारण एक ढूंढने पर 10 मिल जाते हैं। भारतीय मानस पर दो महान रचनाकारों की उक्ति काव्य प्रयोजन की दिशा में उल्लेखनीय है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और कवि भिखारीदास ने कहा आगे के कवि पूछी है तो कविताई, नाही तो सिया रघुराय को सुमिरन को बहानो है। अर्थात हमारे प्राचीन मनीषियों के लिए आत्मतोष ही इतनी बड़ी चीज हो जाती रही है कि अपने कृति कर्मों के दस्तावेजीकरण पर कभी उनका आग्रह नहीं हुआ। यश लिप्सा का उन पर कभी ऐसा वर्चस्व नहीं हुआ कि वे उस तरफ उद्यमशील होते। राज्याश्रय का अवसर सबको मिल नहीं सकता था। प्रकाशन और हस्तलेख के संरक्षण की कोई विशेष तो क्या, साधारण व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। सामाजिक मान्यता का सीधा संबंध राजकीय संरक्षण से था। दीगर बात है कि राजकीय संरक्षण के बगैर भी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे मनीषियों की श्रेष्ठतम नागरिक स्वीकृति हुई। दरअसल रचनात्मक कार्यों में हमारे पुरखे आज के बुद्धिजीवियों की तरह ज्ञान और स्वानुभूतियों का वाणिज्य करने और तत्काल अपने कृतिकर्म को भुनाने, उसका मुआवजा वसूलने में नहीं लग जाते थे। इसके साथ उनमें ऐसी धारणा भी नहीं रहती थी कि पहले की कही हुई बात को अपनी बात बताने में वे कोई चतुराई से भरी तरकीब सोचे। रहीम और तुलसीदास का नाम तो इस प्रसंग में बड़े आराम से लिया जा सकता है। अपनी रचनाओं में नीति वचन कहते समय उन्होंने कभी कोई संकोच नहीं किया। बेधड़क उन्होंने वे बातें कही जो पहले कही जा चुकी है। उनके ढेरों नीति वचन ऐसे हैं जो पुराण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, चाणक्य नीति, भर्तृहरि के शतकत्रय आदि की पंक्तियों के सीधे सीधे अनुवाद लगते हैं। इस दिशा में कवि गंग का नाम भी सम्मान से लिया जाएगा। बाद के दिनों में तो वृंद, गिरधर, बृजराज जैसे कई मनीषियों ने ऐसा किया। रोचक बात है कि इन प्रसंगों को लेकर कभी कोई द्वंद्व दुविधा किसी को नहीं हुई। असल बात थी कि उस दौर के तमाम चिंतकों के मानस लोक में सृजन का उद्देश्य स्पष्ट था। उनके समक्ष स्वयं को प्रेय बनाने और हिस्से से अधिक का श्रेय लेने की कोई बेचैनी अथवा लिप्सा नहीं थी। उनका ध्येय था कि ज्ञान और नीति की बात हमारे पूर्वजों ने कही है, जिस भाषा में कही वह आज के नागरिक समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हम फिर से कहेंगे, आज की बानी में कहेंगे, जो कहेंगे वह नाना पुराण निगमागम सम्मत है। इसलिए कहेंगे, वह अनुवाद हो या आत्मसातीकरण, मौलिक हो या नकल, सारी बातें अप्रासंगिक है। प्रासंगिक यह है कि हमने कही है और अच्छी बात कही, ज्ञान और नीति की बात कही है। सही अर्थों में अनुवाद का उद्देश्य यह होना चाहिए। आज के अनुवाद कर्मियों और अनुवाद चिंतकों को हमारे ये पुरखे अपने कृतिकर्म से यह प्रेरणा भी देते हैं कि अनुवाद का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान, नीति, मनुष्यता, सामाजिकता, सांस्कृतिक अस्मिता का प्रसार और विस्तार होना चाहिए, साम्राज्य का विस्तार नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।